Praise the Lord. I welcome you all in the matchless name of our Lord Jesus Christ to this Jehovah Ministries Facebook Live page, and I thank God for giving me this opportunity, and thank you Reverend Charanjit Singh ji for inviting me to your page once again, and may God use this page, you and your ministry for the extension of His kingdom. मैं सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करती हूँ जिहोवा मिनिस्ट्री के फेसबुक लाइव पेज पर। आज जो विषय पर हम ध्यान देंगे वो हमारे हृदय, हमारे आत्मा को हम कैसे ध्यान में रखेंगे, हमारे आत्मा का ध्यान क्या स्थिति है, किस विषय में हमारा आत्मा बिजी है, उस विषय पर हम देखेंगे। और उससे पहले मैं एक वचन पढ़ना चाहती हूँ। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। नीति वचन 4 उसका 23 पद में लिखा गया है। सबसे अधिक मन की रक्षा कर, हृदय की रक्षा करने के लिए यहाँ पे नीति वचन में लिखा गया है। यहाँ पे नहीं लिखा गया है कि अपने घर की रक्षा कर, सोने गहने की रक्षा कर, गाड़ी की रक्षा कर। वो सब सांसारिक या जागतिक विषय की रक्षा करने के लिए प्रभु हमें नहीं बोलते हैं, लेकिन वो ये बोलते हैं कि मन की रक्षा कर। आज हम ये लाइव के द्वारा अपने अपने हृदय की जांच करेंगे कि हमारे हृदय का स्थिति क्या है। ये विषय बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हम दूसरों के बारे में नहीं जान रहे हैं, हम अपने बारे में जान रहे हैं। हम आज खुद के अंदर को देखेंगे, क्या वो प्रभु को खुश कर पाते हैं, क्या हमारा हृदय प्रभु का है, या हम आज जगत में उलझ गए हैं। तो मैं मरकुस के 4 अध्याय उसका 1 से 9 आप देख सकते हैं पवित्र बाइबल में। मैं बहुत शॉर्ट में ये बताने जा रही हूँ। वहाँ पे लिखा गया है कि एक किसान निकलता है बीज बोने के लिए, और जब वो बीज बोना स्टार्ट करता है तो कुछ बीज खेत के या मार्ग के किनारे पड़ जाते हैं और उसको पक्षी आके ले जाते हैं, उग जाते हैं। जहाँ बहुत मिट्टी नहीं होती, पथरीली होती है, कुछ बीज वहाँ पर भी जाके गिरते हैं। और गहरी मिट्टी ना होने के कारण वो क्या होते हैं, जल्दी से पौधा उगता है, और सूरज के कारण वो जल्दी मुरझा भी जाता है। फिर आती है कुछ बीज कांटों में जा गिरते हैं। बहुत सारे कांटे होते हैं, उसके अंदर जाके कुछ बीज गिरते हैं, और जब कांटे बड़े होते हैं उसके साथ बीज भी बड़े होते हैं, और कांटे वो बीज को दबा देते हैं। चौथी या लास्ट जो बीज है, अच्छी धरती पे, अच्छी भूमि में जा गिरती है, और वहाँ पे वो उगते हैं, बढ़ते हैं, और उनमें बहुत सारे फल आते हैं। ये जो प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्य को और बहुत सारे लोगों को बता रहे हैं, इसमें जो किसान है वो है परमेश्वर। यूहन्ना 15 में यीशु कहते हैं कि मेरा पिता किसान है। तो यहाँ पे किसान जो है वो है परमेश्वर, और बीज है उनका वचन। उनका वचन यानी यीशु मसीह, और ज़मीन है हम या हमारे आत्मा है, हमारे हृदय, और फल है हमारा स्वभाव। तो आइए हम देखते हैं, हम ध्यान देंगे कि हमारा हृदय कैसा है, और ये किसान, बीज और ज़मीन के बारे में गहराई से जानेंगे। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे किसान एक है और बीज एक जैसे हैं, लेकिन ज़मीन अलग अलग है। और यहाँ पे क्यों बीज बढ़ नहीं पाते, उसके कारण भी अलग अलग है।
फिलिपियंस 2:5 में प्रेरित पौलुस कहते हैं, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव हो। तो वो जो फल है जो स्वभाव को दर्शाता है, तो हमारा स्वभाव यीशु मसीह के स्वभाव की तरह होना चाहिए। सबसे पहले हम देखेंगे जो बीज मार्ग के किनारे गिरे उसको यीशु 4 मरकुस के 4:15 में समझाते हैं कि जो लोग वचन सुनते तो है, लेकिन उसके अगले क्षण में शैतान आके वो वचन ले जाता है। अब चिंता के विषय ये है कि शैतान कैसे हमारे अंदर से या हमारे हृदय से बीज या वचन को ले लेता है। अगर ऐसा है, हम वचन सुनते हैं, हम चर्च जाते हैं, हम मीटिंग्स अटेंड करते हैं, सब कुछ करने के बाद अगर शैतान हमारे अंदर से वचन या बीज चुरा लेता है, ले जाता है, तो वो तो शैतान की गलती है, शैतान को दोष देना चाहिए हमें। लेकिन शैतान वचन कैसे लेगा? हम थोड़ा ध्यान करेंगे। अगर हम हमेशा के लिए हमारे घर के द्वार खुले हुए छोड़ देंगे, तो हमारे घर के अंदर कोई भी प्रवेश कर सकता है। वो चोर हो, अच्छे हो, बुरे हो, कुत्ते बिल्ली हो, कोई भी आके हमारे घर के अंदर आ सकते हैं और हमारे चीज़ों को नष्ट कर सकते हैं। तो वैसे ही अगर हम अपने हृदय के द्वार को शैतान के लिए खुले रखेंगे, खुले छोड़ देंगे, तो शैतान हमारे हृदय के अंदर आके वो सारे बीज को, वो सारे वचन को ले जा सकता है। अब हम हमारे आत्मा या हमारे हृदय को कैसे शैतान के लिए खुला छोड़ते हैं? हम वचन सुनते हैं, हम प्रेयर करते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, हम चर्च जाते हैं सब कुछ करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके साथ साथ हमारे अंदर कुछ अभिलाषाएं रह जाती है। स्पेशली आजकल हम सबके पास एक एक मोबाइल फ़ोन है, और वो मोबाइल फ़ोन के द्वारा हम नाना प्रकार के चीज़ों से अट्रैक्ट होते हैं, या शैतान हमें नाना प्रकार की चीज़ें दिखा के अट्रैक्ट करता है, और हमारे हृदय में हम वो सब चीज़ें को रखते हैं। आजकल हम सब फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब ये सब यूज़ करते हैं, और भी बहुत सारे चीज़ें हैं जिसको आजकल के युवा, केवल युवा नहीं लेकिन बड़े भी देखते हैं, यूज़ करते हैं। ये सारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब ये सब बहुत अच्छी चीज़ें भी दिखाते हैं, लेकिन हम किस चीज़ के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं, हम उसमें क्या देखते हैं, हम उसमें से क्या सुनते हैं, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो है हमें परमेश्वर से दूर करता है। हम वचन सुनते हैं, हमें अच्छा लगता है, लेकिन ये सब चीज़ें हमें प्रलोभित करता है और वो वचन को बढ़ने नहीं देता। और ये सारे जो चीज़ें हैं, हमें ये जो जगत, ये वर्ल्ड जो ये सब अट्रैक्टिव चीज़ें दिखा के हमसे वो वचन को चुरा लेता है, और हम वचन में बढ़ नहीं पाते, इसलिए हमारे अंदर फल नहीं आ सकते। मतलब यीशु मसीह का स्वभाव हमारे अंदर नहीं आ सकता है। अपने आप को परमेश्वर के अधीन करो, शैतान का विरोध करो, वो तुम्हारे सामने से भाग खड़ा होगा। जेम्स 4:7 Submit yourselves therefore to God, resist the devil and he will flee from you. Draw near to God and he will draw near to you. अगर हम खुद को आज मसीह विश्वासी कहते हैं, हम चर्च जा सकते हैं, हम रोज़ बाइबल पढ़ सकते हैं, रोज़ प्रार्थना कर सकते हैं, और खुद को एक मसीह विश्वासी कहते हैं, सिर्फ ये सब
बातों को फॉलो करके। तो हमें जानना चाहिए कि एक मसीह विश्वासी कैसे होते हैं। हम सिर्फ चर्च जाने से, बाइबल पढ़ने से, प्रेयर करने से मसीह विश्वासी नहीं बन सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर पवित्र आत्मा की उपस्थिति होनी चाहिए। और वो पवित्र आत्मा की उपस्थिति सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने से ही आ सकता है हमारे अंदर। अगर हम सिर्फ बोलते हैं लेकिन विश्वास नहीं करते हैं, और हमारे काम से हम जो एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे दूसरों से व्यवहार करते हैं, उसमें से प्रभु का वचन या प्रभु के स्वभाव नहीं दिखते हैं, तो हम एक मसीह विश्वासी नहीं हैं। अभी दूसरा जो बीज देखेंगे, जो बीज पथरीली धरती पर गिरे, जहाँ मिट्टी ज़्यादा नहीं था और गहरी मिट्टी ना होने के कारण जल्दी ही उग गए, और जब सूरज उगा तो वे झुलस गए और जड़ ना पकड़ने के कारण मुरझा गए। इस वचन को प्रभु कंपेयर करते हैं यीशु उसी मरकुस के 16 और 17 पद में। पथरीली भूमि मतलब बीज गिरा मिट्टी पे, लेकिन वो मिट्टी गहरी नहीं है, उसके नीचे पत्थर है। भूमि के ऊपर जो थोड़ा सा मिट्टी है, उस पे बीज डाला तो वो उग कर आया, और उसको जड़ नहीं मिला क्योंकि मिट्टी के नीचे पत्थर है, और इसलिए सूरज निकलते ही पौधा जो निकल कर आया था वो सूख गया। हम इसमें देख सकते हैं, जो पत्थर के कारण वो जड़ नहीं पकड़ सका, वो पत्थर क्या है? आज हमारा जीवन बाहर से अच्छा दिखता हो, लेकिन हमारे अंदर क्या छुपा हुआ है वो सिर्फ प्रभु ही जानते हैं। और अगर हम सोचते हैं कि हम तो बाहर ठीक दिखते हैं, बाहर से तो हम ठीक ही हैं, अच्छे हैं, लेकिन वचन के द्वारा हम अपने आप को जांचते नहीं, तो फिर हम ये पथरीली भूमि के तरह है, या हमारा हृदय ये पथरीली भूमि के तरह है। जड़ नहीं पकड़ पाना मतलब जिनका विश्वास स्थिर नहीं है। जब हम प्रभु को ग्रहण करते हैं, प्रभु में आते हैं, तो उनको क्यों ग्रहण करते हैं उस पर हमें ध्यान देना है। क्या हम किसी चमत्कार के लिए या चमत्कार को देख के प्रभु को ग्रहण किए हैं, या इसीलिए ग्रहण किए हैं प्रभु हमारे पापों के लिए अपने पुत्र को दान दिया और वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। किस चीज़ के लिए हम प्रभु को ग्रहण किए, इस पे हमें ध्यान देना है आज। वो चमत्कार जो हमारे जीवन में हुआ है, अगर हम सिर्फ चमत्कार के लिए प्रभु के पास आते हैं, तो ये चमत्कार एक माध्यम है हमें प्रभु के पास लाने के लिए, या प्रभु की शक्ति दिखाने के लिए। लेकिन वो विश्वास में स्थिर रहने के लिए हमारे वचन को याद करना, समझना और उसके अनुसार चलना भी है। आज हमारा विश्वास प्रभु पर है या चमत्कार पर है। एक दिन सपोज आज मेरे जीवन में चमत्कार हुआ तो मैं प्रभु पे विश्वास करूंगी, कल मेरे जीवन में कोई चमत्कार नहीं तो इसीलिए मैं प्रभु पे विश्वास नहीं करूंगी। क्या हमारा जीवन ऐसा है? आज बहुत सारे लोग सिर्फ चमत्कार पर ही भरोसा करके प्रभु के पास आते हैं या प्रभु को ग्रहण किए हैं। उससे प्रॉब्लम ये होता कि अगर आज हम चमत्कार हो रहा है तो प्रभु के पास आते हैं, अगर चमत्कार नहीं हो रहा है तो प्रभु के पास नहीं आ रहे हैं। तो इसलिए हमारा जो जड़ है वो स्ट्रांग नहीं है। ऊपर सबको दिखता है कि हम प्रभु के पास आते हैं, लेकिन हमारे अंदर सिर्फ ये रहता है कि हमें ये मिलने से हम प्रभु के पास आएंगे, हमें वो मिलने से हमें प्रभु के पास आएंगे।
या हम प्रभु के पास आते हैं, हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए, और नीचे जो पथरीली है, जो जिसके लिए वो पौधा जड़ को पकड़ नहीं सकता है, वो जो सूरज का किरण गिरता है वो मुरझा जाता है, वो सूरज का किरण है कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ कठिनाई, कुछ असुविधाएं, वो सब। आज हम खुद से पूछें कि हमारा हृदय किस तरह है और हमारा विश्वास कहाँ है। क्या हम आज इसलिए प्रभु पे विश्वास करते हैं कि हमें आशीष मिले? हम आशीष पाने के लिए प्रभु के पास आते हैं, क्योंकि वचन में लिखा गया है, जो कुछ भी विश्वास से यीशु मसीह के नाम से मांगे तो तुम्हें दिया जाएगा। हम क्या सिर्फ इस चीज़ के लिए प्रभु के पास आ रहे हैं, या फिर इसलिए कि वो सच्चा और जीवित परमेश्वर है? अगर सिर्फ आशीष के लिए हम प्रभु पर विश्वास करते हैं तो हमारा हृदय उस पथरीली जमीन की तरह है, जहाँ विश्वास गहरा नहीं है और जड़ नहीं मिलता है उसको पत्थर के कारण। और इस प्रकार के लोग कठिनाई आने से विश्वास छोड़ के पीछे हट जाते हैं। जैसे कि मैंने बोला, अगर आज चमत्कार हुआ है तो आज मैं प्रभु पे विश्वास करूंगी, अगर आज चमत्कार नहीं हुआ है तो मैं प्रभु पे विश्वास नहीं करूंगी। जब चमत्कार आता है तो सिर्फ विश्वास में रहना, और चमत्कार नहीं होता तो विश्वास में नहीं रहना का मतलब ये है कि जब कठिनाई आती है तो क्या होता है, हम खड़े नहीं रह पाते हैं, वचन में खड़े नहीं रह पाते हैं, हम ग्रम्बल करते हैं, कंप्लेन करते हैं, क्योंकि हमारा जड़ मजबूत नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है। हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला। कई समय में हम दूसरों के साथ हमारी लाइफ को कंपेयर करके, हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, इस चीज़ के लिए भी हम प्रभु के पास आते हैं। लेकिन हमें ध्यान देना है कि अगर हमारे जीवन में कुछ कठिनाई है तो हमारे भले के लिए ही है, ऐसा प्रभु का वचन कहता है। अगर हम सिर्फ आरामदायक या आसान जीवन जीने के बारे में सोच रहे हैं, हम प्रभु में आएंगे तो हमें एक आसान जीवन मिलेगा, हमारे जीवन में कोई कठिनाइयाँ नहीं आएंगे, तो ये गलत है। प्रभु ने कभी ऐसा नहीं कहा कि आपके जीवन में या मेरे जीवन में कोई कठिनाइयाँ नहीं आएंगे, कोई भी ऐसे परिस्थिति नहीं आएंगे करके। लेकिन उस परिस्थिति में भी वो हमारे साथ खड़ा रहने का वादा करता है और रहता भी है। पथरीली भूमि का मतलब ऊपर मिट्टी और नीचे पत्थर। मतलब ऊपर से सिर्फ दिखने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, आराधना करते हैं, चर्च जाते हैं, लेकिन हमारे अंदर छिपी हुई कुछ वो पत्थर रूपी पाप है। हो सकता है हमारे कुछ गुप्त पाप या सीक्रेट सिंस हो हमारे अंदर। हो सकता है कि वो कठोरता भी हो जो किसी को ना दिखे, ऊपर से सब कुछ ठीक और अच्छा दिखे, लेकिन अंदर क्या है वो किसी को ना दिखे। क्या आज हम कोई काम छिप छिप कर करते हैं? जो लोग नहीं जानते हैं हमारे बारे में, ऐसा कुछ है क्या जो कोई भी नहीं जानता है, सिर्फ हम ही जानते हैं? और हम उसमें संतुष्ट भी है, क्योंकि हम ऊपर से तो अच्छे दिखते हैं, अंदर जो कुछ भी हो। आज हम खुद से सवाल करें,
हम अपने फ़ोन में क्या देखते हैं, हम अपने फ़ोन को कैसे इस्तेमाल करते हैं। अगर हम किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो क्या बात करते हैं, वो सिर्फ काम की बात है, या जो भी बात करते हैं क्या वो परमेश्वर को महिमा देती है या कुछ और। हमें किस प्रकार के मैसेजेस आते हैं, हम किस प्रकार के मैसेज दूसरों को भेजते हैं। क्या हम हमारा फ़ोन या हमारा मोबाइल किसी को दिखा सकते हैं, किसी को दे सकते हैं बिना झिझक के? अगर ऐसा है तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो गुप्त पाप या सीक्रेट सेंस है। भजन संहिता 19 उसके 12 से 14 में दाऊद कहते हैं, मेरे गुप्त पापों से मुझे पवित्र कर, तू अपने दास को ढिठाई के पापों से बचाए रख, वो मुझ पर प्रभुता कर ना पाए। ये भजन संहिता में दाऊद कहते हैं। इसका मतलब दाऊद के अंदर वो सीक्रेट सिंस या गुप्त पाप थे, इसीलिए वो बोल रहे हैं, और हमारे अंदर भी हो सकते हैं। अगर है, हम खुद को परख के जान पाएंगे कि अगर हमारे अंदर वो ऐसे कोई पाप है या नहीं, तो हम प्रभु के पास आ सकते हैं, उनके सामने हम स्वीकार कर सकते हैं, और वो हमें क्षमा देने के लिए हमेशा रेडी है, और हमें एक नया हृदय देने के लिए हमेशा रेडी होकर रहता है। क्या हम आज रेडी है अपना हृदय उसको देने के लिए? किसी के गलती के कारण हम उसको अगर क्षमा नहीं करते हैं, लेकिन ऊपर से अच्छे से बात करते हैं, वो भी उस पत्थर की तरह है। अगर हम मन ही मन में किसी के प्रति जेलसी रखते हैं, किसी के लाइफस्टाइल देख के, किसी के कुछ चीज़ देख के जेलस होते हैं, जलते हैं, तो वो भी एक गुप्त पाप है। वो किसी को दिखता नहीं है। अगर ये सब हमारे अंदर हो रहे हैं तो हम कभी भी प्रभु के पास आ सकते हैं और उनको बोल सकते हैं कि प्रभु, ये सारे पाप हमारे अंदर है जो हमें शांति से रहने नहीं देती, और तेरे जो वचन रूपी बीज है वो हमारे अंदर बढ़ नहीं पाते, तो ये सारे पापों को, ये सारे पत्थर रूपी पापों को हमसे दूर कर। उसके बाद नेक्स्ट जो भूमि है, तीसरी, मरकुस 4 उसके 7 पद में, कुछ और बीज कांटों में जा गिरते हैं, और कांटे बड़े होते हैं, और वो कांटे ये बीज को दबा लेते हैं, और इसमें दाने या फल नहीं हो पाते हैं। बहुत समय में हम सोचते हैं कि अगर कोई इंसान या हमारे घर पे हो या हमारे वर्क प्लेस में हो, कोई भी ऐसे इंसान जिसके लिए हमें कुछ प्रॉब्लम होता है, हम कंफर्टेबल नहीं होते हैं, तो हम सोचते हैं कि ये इंसान हमारे जीवन में एक कांटे की तरह है। ये हमारे जीवन से चले जाना चाहिए, तो फिर हम थोड़ा शांति से रहेंगे, सुकून से रहेंगे। लेकिन यहाँ पे जो कांटे के बारे में बताया जा रहा है वो क्या है? हम बहुत समय में हमारे जीवन की जो प्रॉब्लम्स है उसको भी कांटे की तरह दिखते हैं।
ये क्यों है हमारे जीवन में, ये क्यों आया है। वो मरकुस के 4:18 और 19 में यीशु मसीह समझाते हैं, दूसरे लोग ये हैं जैसे कांटों में बोए गए बीज, ये वे हैं जो वचन को सुनते हैं, किंतु इस जीवन की चिंताएं, धन दौलत का लालच और दूसरी वस्तुओं को पाने की इच्छा उनमें आती है और वचन को दबा लेती है, जिससे उस पर फल नहीं आ पाते हैं। तो हमारे इस वचन में जो कांटों के बारे में बताया गया है, वो कांटे हमारे अंदर ही हैं और हमने खुद चूज़ किया है वो कांटे हम में बढ़े करके। वो कांटे किसी के द्वारा दिलाए नहीं गए हैं। झाड़ियों में गिरा मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे झाड़ियाँ हैं या कांटे हैं। वो बीज ऐसी जगह में गिरी जहाँ पे कांटे हैं। जैसे बीज उगकर आया, कांटा भी उगकर आया, दोनों एक साथ बढ़ने लगे और फिर कांटे या झाड़ियों ने वो पौधों को दबा डाले, जिससे वो पौधे और बढ़ नहीं सकते और उनमें फल नहीं आ सके। तो ये झाड़ियाँ क्या है? संसार की चिंता, धन दौलत का लालच और अन्य वस्तुओं का लोभ। संसार की चिंता, खुद की चिंता नहीं, संसार की चिंता। हम कई समय में ऐसा सोचते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। हमें हमेशा लोगों के साथ खुद को कंपेयर करके हम ये सोचते हैं कि काश हमारे साथ भी ऐसा होता, हम भी ऐसा लाइफ जीते, हमारे पास भी ऐसी गाड़ी होती, हमारे पास भी ऐसा घर होता, हम भी ऐसे ब्रांडेड फ़ोन यूज़ करते, ब्रांडेड कपड़े पहनते। ये सब जो संसार की चिंता है, संसार को दिखाने के लिए या संसार के साथ हम खुद को कंपेयर करके जो चिंता करते हैं, वो कांटों में से एक कांटा ये है। और प्रभु का वचन कहता है कि चिंता करके हमें क्या मिलेगा। चिंता करके हम अपने उम्र तो नहीं बढ़ा सकते हैं। अगर हम ज़्यादा चिंता करते हैं तो हमें बहुत सारे बीमारियां आ जाती हैं स्ट्रेस के वजह से। तो चिंता करने से हमें क्या मिलती है? नींद पूरी नहीं होती, हमेशा हम अशांति में रहते हैं, जो हमारे पास है हम उससे संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। हम खुद के चीज़ों से ज़्यादा दूसरों का चीज़ देखते हैं, उसके पास क्या बड़ा हो गया, उसके पास कैसे धन बढ़ गया, उसका घर हो गया, उसके पास गाड़ी हो गई। हम ये सब चीज़ों में ध्यान लगाते हैं और चिंता करते हैं। दूसरा है धन दौलत का लालच। ये अगर हम देखेंगे आजकल के यूथ, या सिर्फ यूथ ही नहीं, बड़े भी, ये बहुत साधारण चीज़ है, सबके लिए बहुत कॉमन है, सबको धनी होना है। सब चाहते हैं कि दूसरों के पास जितना है हमारे पास भी उससे ज़्यादा हो। कहीं पे कुछ होता है, हम कुछ देख लेते हैं तो हमारे दिमाग में ये आ जाता है हम इससे भी अच्छा करेंगे। ये जो धन दौलत का लालच,
वो भी हमें शांति से जीने नहीं देती। ये लालच करने से तो हमारा धन बढ़ नहीं जाता, ये संसार की चिंता करने से तो कुछ अच्छा नहीं हो जाता है, फिर भी हम करते हैं, चाहे हमारे अंदर वो शांति रहे ना रहे। और ये सब बातें हमारे अंदर रहते हैं करके हमारे अंदर से वो शांति चली जाती है। और शांति के राजा जो यीशु मसीह है, अगर वो हमारे अंदर आज है तो हमें जो भी जीवन दिए हैं, वो जैसा भी परिस्थिति दिए हैं, वो हम उसमें संतुष्ट रहेंगे, आनंदित रहेंगे और उनका महिमा भी करेंगे। तीसरा जो है अन्य वस्तुओं का लोभ, वस्तुओं का लोभ। टीवी में, मोबाइल में कितने प्रकार के नए नए चीज़ें, ब्रांडेड चीज़ें दिखता है हमें अपडेटेड वर्जन में। सपोज़ हम आज कुछ खरीद के लाए और कुछ दिन बाद या कुछ महीने बाद उससे अच्छा कुछ आ गया, तो हमारे मन अंदर ये आ जाता है कि काश हम थोड़ा रुक जाते तो वो ले आते अच्छा वाला। या फिर अगर हम किसी के घर में घूमने जाएं, कहीं किसी के घर में कुछ देख लिए तो वो हमें लुभाता है, काश हम भी ये चीज़ ले पाते या हमें भी ये चीज़ मिल पाती। तो ये सारे जो कांटे हैं, हम वचन के पास आते हैं, हम वचन पढ़ते हैं, हम प्रेयर करते हैं, वचन हमारे अंदर वो बीज गिरते भी हैं, लेकिन वो बीज बढ़ने के साथ साथ हमारे अंदर ये संसार की चिंता, धन दौलत का लालच और अन्य वस्तुओं का लोभ भी बढ़ता है। अगर ऐसा है, हम आज खुद को जांचें, हमें कैसे अच्छा पोजीशन मिलेगा, सैलरी कैसे बढ़ेगा, हम जो मर्जी वो खरीद सके, जैसे लाइफ चाहे वैसे जी सके, जहाँ मर्जी वहाँ जा सके। किसको अच्छा नहीं लगता? ये सब सबको अच्छा लगता है। लेकिन ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में, हमारे हृदय में इतना भी नहीं बढ़ना चाहिए कि वो जो बीज, वचन रूपी बीज हमारे हृदय में परमेश्वर ने दिया है, वो बढ़ ना पाए। अगर ये सब कांटे हमारे अंदर या हमारे हृदय में बढ़ते हैं तो वो वचन को बढ़ने नहीं देंगे हमारे हृदय में। दोनों एक साथ बढ़ेंगे, फिर कांटे उनको बढ़ने नहीं देंगे। धन का लालच, बहुत सारी चिंताएं और दूसरे वस्तुओं का लोभ, ये सारी बातें जब उग कर आता है तो वो परमेश्वर के वचन को दबा देता है हमारे अंदर से, और वो उग कर फल नहीं लाता, कांटे उससे बड़े हो जाते हैं। हम वचन सुनते तो हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम दूसरे चीज़ों के बारे में भी सोचते हैं, चिंता करते हैं, हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए, हमारी लाइफ ऐसी हो जाए, वैसी हो जाए। मत्ती 6:33 में लिखा है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो,
तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगे। उससे पहले लिखा है मैथ्यू 6:31-32 में कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे, ये सारी चीज़ों के बारे में चिंता ना कर। ये सब चीज़ों के बारे में तो अन्य जाति चिंता करते हैं। अगर आज हम खुद को एक मसीह विश्वासी कहलाते हैं और ये सारे लालच, लोभ, चिंता हमारे अंदर दिखता है, तो हम अन्य जाति के हैं, हम प्रभु के जाति के नहीं हैं। क्योंकि अगर हम प्रभु के होते तो ये सारी चीज़ें हमारे अंदर नहीं होते। और उससे पहले भी प्रभु कहता है कि वो आसमान की चिड़ियों को खाना देता है, ना वो पकाते हैं, ना वो जाके खरीद के लाते हैं, लेकिन परमेश्वर उन्हें खाना देता है। तो वो क्या हमारे लिए चिंता नहीं करेगा? वो तो हमें बोलता है कि हम सबसे श्रेष्ठ है, सबसे ग्रेट है। तो इसलिए कहते हैं सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। तो क्या हम आज परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज कर रहे हैं, या हम सांसारिक चीज़ों को, धन दौलत को और दूसरे वस्तुएं को ढूंढ रहे हैं? अगर हम प्रभु के राज्य और धार्मिकता को नहीं खोज के वो सब चीज़ों को खोजेंगे, तो वो हमें अगर मिल भी जाए तो हमारा कोई भी फायदा नहीं होगा। क्योंकि प्रभु का वचन ऐसा कहता है कि हम अगर ये संसारिक चीज़ों का लाभ करें और फिर अंत में हमारा आत्मा अगर विनष्ट हो जाए तो क्या फ़ायदा। हम वो संसारिक चीज़ों के लिए बहुत काम करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं ताकि हम ये खरीद सके, वो खरीद सके, कभी कभी ओवर टाइम भी करते हैं, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं रहता है कि हम प्रेयर करें, हम वचन पढ़ें, हम प्रार्थना में जाएं, प्रभु की आराधना करें। क्योंकि संसार की चिंता हमारे अंदर इतने हैं कि वो हमें खींचता है उस तरफ कि अगर मैं ज़्यादा परिश्रम करूँगा, ज़्यादा काम करूँगा, मुझे ज़्यादा पैसे मिलेंगे और मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। परिश्रम करना, हार्डवर्क करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वो सब के चक्कर में अगर हम परमेश्वर को ही भूल जाए जो कि हमारे निर्माता है, और हमें ये जगत की चीज़ें जो कि टेम्परेरी है वो मिल जाए, तो हमारा क्या फ़ायदा? हमारा आत्मा तो सेव नहीं हुआ, आत्मा तो विनष्ट हो जाएगा फिर। लेकिन प्रभु कहते हैं कि अगर हम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता को सबसे पहले खोज करेंगे तो हमें ये सब वस्तुएं भी मिल जाएंगे जो हमारे नीड है, जो हमें चाहिए। प्रभु को पता है हमें क्या चाहिए और कितना चाहिए, वो भी उनको पता है। हमारे पास आज पैसे कम ज़्यादा हो रहे होंगे, हमारा घर छोटा बड़ा हुआ होगा, हमारे पास बड़ी छोटी गाड़ी हो रही होगी, किसी के पास ज़्यादा एक्सपेंसिव मोबाइल फ़ोन या गैजेट्स रहे होंगे, लेकिन हम सबके पास जो टाइम, जो समय है, 24 घंटे सबके पास समान रूप से है। प्रभु ने सबको 24 घंटा दिया है। वो 24 घंटों में हम कितना समय परमेश्वर को देते हैं, कितना समय हम जगत को देते हैं।
कितना समय हम दोस्तों को देते हैं, कितना समय हम मूवी देखते हैं, कितना समय हम गाना सुनते हैं, कितना समय हम दोस्तों के साथ बिताते हैं। संसार के जो चीज़ों के लिए जो लोभ हमारे अंदर है, आज अगर हम देखें तो हमारे घर की हालत हो या हमारे जहाँ पे वर्क प्लेस है वहाँ पे चिंता करें। अगर हमें खाने पीने और रहने की जगह है, खाना पीना भी है, पहनने के लिए कपड़े भी है, तो फिर प्रभु ने तो हमें सब कुछ दिया है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको खाना नहीं मिलता, जिनके पास कपड़े नहीं है, जिनके पास घर भी नहीं है। लेकिन हमारे पास ये सारी चीज़ें बहुतायत से होके भी हम फिर भी चिंता करते हैं कैसे और अधिक हमें मिले। परमेश्वर के राज्य का खोज और धार्मिकता की खोज कैसे कर सकते हैं हम? अगर हम कहीं एक राज्य से दूसरे राज्य को जाते हैं या दूसरे जगह को जाते हैं, जब हम टिकट्स करते हैं तो ट्रेन हो या बस हो या फ्लाइट हो, उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स हमें देना पड़ता है, पैसे भी देने पड़ते हैं टिकट्स लेने के लिए। और जब हम टिकट्स दिखाते हैं तो हम वो बस या फ्लाइट या ट्रेन पकड़ सकते हैं। तो परमेश्वर के राज्य के लिए जो टिकट है वो है पवित्र आत्मा, जो सिर्फ यीशु मसीह में विश्वास करने से द्वारा हमको मिलती है। क्या हमारे पास वो टिकट है? अगर वो पवित्र आत्मा रूपी टिकट है हमारे पास परमेश्वर के राज्य को जाने के लिए, तो ये सारे कांटे हमारे जीवन में नहीं होने चाहिए। बहुत समय में बहुत सबको अमीर बनना है जगत में। कोई नहीं कहता कि मैं गरीब बन जाऊं, मेरे पास से सब चले जाए। सबको बस अमीर बनना है, सबको हर चीज़ चाहिए, परफेक्ट चाहिए, अच्छा चाहिए और बहुत चाहिए। लेकिन आत्मिक रूप से हम अमीर कैसे बने? क्या हमारा आत्मा, क्या हमारा हृदय आज अमीर है? या हम अनेक प्रकार के वो सीक्रेट सिंस को हमारे अंदर रख के हमारे हृदय को अमीर बनने से रुकते हैं? प्रभु यीशु मसीह का कोई बड़ा घर नहीं था, वो कोई गाड़ी में जाना आना नहीं करते थे, वो कोई ब्रांडेड कपड़े नहीं पहनते थे। ऐसा नहीं है कि हम बड़े घर में नहीं रह सकते या अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते या गाड़ी में नहीं बैठ सकते। लेकिन ये सब चीज़ें अगर हमें परमेश्वर से दूर करते हैं तो प्रॉब्लम है। हम वचन के द्वारा अपने अपने जीवन को देखेंगे, अपने अपने हृदय को जांचेंगे कि हमारे हृदय की परिस्थिति क्या है। अगर ऐसा है हमारे हृदय की परिस्थिति कांटों से भरा है, तो हम प्रभु को मांग के वो कांटों को यीशु मसीह के नाम से दूर कर सकते हैं। चौथा जो है वो मरकुस का 4, 8 और 9 पद, अच्छी भूमि।
जो चौथा है या लास्ट जो है वो है अच्छी भूमि। कुछ बीज अच्छी धरती पर गिरे, वे उगे और बढ़े और अनाज पैदा किया। 30 गुनी, 60 गुनी और 100 गुनी अधिक फसल उतरी। ये जो चौथा है वो है अच्छी भूमि। हम खुद को बहुत अच्छा समझते हैं, हम जो करते हैं हम सोचते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं। कोई दूसरे हमारे साथ गलत करे तो हम वो पहले बता देते हैं, लेकिन हमसे कोई गलती हो तो हम वो छुपा के रखते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं और हमारी जो गलती है वो किसी को पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन वचन ये अच्छी भूमि किसको कहते हैं? तो वो मरकुस के 4:20 में यीशु बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं ये अच्छी भूमि क्या है। और कुछ लोग उस बीज के समान है जो अच्छी धरती पर बोया गया है। ये वे हैं जो वचन को सुनते हैं, ग्रहण करते हैं, समझते हैं और उनमें फल लगते हैं। अच्छी भूमि वो लोग का हृदय है जो वचन सुनते हैं, उसको ग्रहण भी करते हैं, उसको समझते भी हैं और फिर उनमें फल भी आते हैं। फल यानी यीशु मसीह का स्वभाव। वो विनम्रता और निस्वार्थ का स्वभाव। ये अच्छी भूमि में जब बीज गिरा, इसका जड़ मजबूत हुआ, वो बढ़ता चला और उसमें फल आए। एक किसान जब बीज बोने जाता है, वो सीधा उठ के नहीं चला जाता है कि मैं आज जाके बीज बो दूंगा, फिर वापस आ जाऊंगा, कल जाके पानी डाल दूंगा, ऐसे कुछ दिन बाद मेरे पौधे उग जाएंगे और उसमें बहुत सारे फल आएंगे। किसान हमेशा चाहता है कि मैं जो भी बीज बोता हूँ उनमें फल आए। वो ये सोच के बीज नहीं बोता कि अरे ये पौधा सूख जाए, मर जाए करके। तो वो बीज से फल लाने के लिए फसल जो करते हैं, वो जो ज़मीन होता है उसको जोता जाता है, वो मिट्टी को ऊपर नीचे किया जाता है। और किसान लोग बहुत हार्डवर्क करते हैं, बहुत सुबह से उठ के जाते हैं, पसीने से भीगे हुए वो काम करते हैं, दिन भर वहाँ पे रहते हैं। और फिर जब मिट्टी रेडी हो जाए उसके बाद उसमें बीज बोते हैं। जैसे वो अपने ज़मीन के केयर करते हैं, ज़मीन को जैसे देखभाल करते हैं कि इसमें जो भी बीज आए वो उगे, फल लाए, वैसे ही ये जो अच्छी भूमि है उसके लिए भी हमें बहुत हार्डवर्क करना है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे हृदय में वो वचन रूपी बीज आके बढ़े और फल लाए, तो हमें भी आज प्रभु यीशु मसीह में रह के परिश्रम करना है, हार्डवर्क करना है। ये वे लोग हैं जो पहले 3 ज़मीन से अलग है।
ये अच्छी भूमि है। वचन सिर्फ सुनना नहीं बल्कि उसको ग्रहण करना और उसके हिसाब से चलने वाले लोग हैं ये, जो चेंज होने के लिए रेडी है, सुधरने के लिए रेडी है, कठिनाइयों के सामना करने के लिए रेडी है, सीखने के लिए रेडी है। वो लोग का हृदय है अच्छी भूमि। जिसमें पौधा होकर फल लाता है 30 गुनी, 60 गुनी और 100 गुनी। परमेश्वर भी यही चाहते हैं कि हमारा जो हृदय है वो ये अच्छी ज़मीन की तरह बने, ताकि हम उनके या यीशु मसीह के स्वभाव से और उनके आत्मिक फलों से भर जाएं और उनको अपने जीवन में महिमा दे और उनके लिए इस्तेमाल हो। लेकिन जो बाकी 3 ज़मीन के बारे में हम देखें आज, वो 3 ज़मीन का रखवाला हम हैं। अगर हमारा हृदय वो पहले 3 ज़मीन की तरह है तो आज भी हमारे पास समय है। आज भी हम प्रभु यीशु मसीह के पास आ सकते हैं, हम उनसे क्षमा मांग सकते हैं और प्रभु का वचन कहता है जो कोई भी यीशु मसीह में है वह नया सृष्टि है। पुराने विषय सब जा चुके हैं लेकिन वो नया है। सिर्फ यीशु का नाम लेना काफ़ी नहीं है, वचन पढ़ना काफ़ी नहीं है, लेकिन उसको ग्रहण करके जीवन में भी प्रकाश करना है। हम सब जानते हैं ये दिसंबर का महीना चल रहा है और पूरा जगत क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए बहुत उत्सुक है। आज हम खुद से पूछे कि जो लोग हमारे साथ उठते हैं, बैठते हैं, काम करते हैं, वो हमारे जीवन से क्रिसमस के बारे में क्या जानते हैं? क्या सिर्फ डेकोरेशन, अच्छा खाना पीना, नया ड्रेस, सेलिब्रेशन ये सब जानते हैं, या हमारे जीवन से, हमारे स्वभाव से वो यीशु मसीह को जान पाते हैं? अगर हमारा स्वभाव, हमारा व्यवहार, हमारा कैरेक्टर, नेचर ये सब यीशु मसीह के स्वभाव से मिलता है तो प्रेज द लॉर्ड। लेकिन अगर नहीं तो हम सब अभी उनसे मांग सकते हैं। ये क्रिसमस को सिर्फ जगत के लोगों की तरह नहीं बल्कि एक आत्मिक व्यक्ति की तरह परमेश्वर के द्वारा हम लोगों में यीशु मसीह का वो सुसमाचार देके, यीशु मसीह का वो त्याग, यीशु मसीह का वो प्रेम
और क्यों उन्होंने जीवन दिया, ये सब के अगर हम ये क्रिसमस लोगों के मन में यीशु मसीह को पैदा कर सकते हैं, तो ही ये सेलिब्रेशन का वैल्यू रहेगा। अगर सिर्फ सांसारिक रूप से हम खुश होने के लिए सेलिब्रेट करते हैं तो उसमें यीशु को महिमा नहीं मिलेगी। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद देती हूँ पवित्र पिता परमेश्वर, ये सुंदर सुयोग दिया है हम सबको। जो वचन, जो विषय आप मेरे द्वारा आप अपने लोगों तक पहुंचाना चाहते थे, वो पहुंचाए करके मैं विश्वास से धन्यवाद देती हूँ। ये जिहोवा मिनिस्ट्री को मैं आपके चरणों में समर्पण करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ रेवरेंड सिंह जी के लिए, और जितने भी जन जहाँ कहीं से भी जुड़े हुए हैं ये लाइव फेसबुक लाइव में, आप सबको यीशु मसीह के नाम में आशीष दे। अगर इनमें से किसी को कोई भी बीमारी हो तो यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए पिता। अगर किसी के परिवार में कुछ प्रॉब्लम है उसको आप दूर करिए, उनको शांति दीजिए। और पिता, जो ज़मीन के बारे में हम आज ध्यान करें, जो ज़मीन के बारे में आप हमें समझाए, हम खुद को आज जांचें, हम कौन से ज़मीन में है या हमारा हृदय किस ज़मीन के तरह है पिता। अगर वो अच्छी ज़मीन के तरह नहीं है तो आज ही जैसे हम खुद को आपके चरणों में समर्पण करें और आपके पवित्र आत्मा के अगुवाई के द्वारा वो अच्छी ज़मीन बन पाए और आपको हमारे जीवन में महिमा दे। इसलिए आप हमको आशीष करें और इस्तेमाल करें पिता। ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन।